हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 26 अगस्त, तो हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जाकिर खान। तो आपको याद रखना है कि जाकिर खान को अभी हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अच्छा, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। आपको इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में भारत का सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसाम। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार डिटेल से देख लेते हैं। अभी जो है हाल ही में ये जो आसाम के अंदर सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो इसकी जो कुल लंबाई है ये 1.8 किलोमीटर है। ठीक है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। और इस रोपवे के निर्माण में अप्रोक्स 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो भारत का सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन है वो किया गया है असम राज्य के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 को जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गजानंद यादव। ओके, तो देखिए ये जो गजानंद यादव हैं ये पैरासूट जंप प्रशिक्षक है। ठीक है, और ये भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम जिसका नाम है आकाश गंगा, इसके सदस्य हैं। ठीक है, और इन्होंने अब तक टोटल 2900 से भी ज़्यादा बार इन्होंने छलांग लगाई है। और ये जो आपका तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, ये साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार इसे माना जाता है। ठीक है, और इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्षी से माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गजानंद यादव जी का नाम, जिन्हें अभी हाल ही में एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आरोग्य सेतु। ठीक है, तो आपको बता दें कि अभी जो है आरोग्य सेतु यह 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं और 6.6 मिलियन से अधिक ब्लूटूथ ट्रेस किए गए संपर्कों के साथ भारत का आधिकारिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु आज तक दुनिया में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन बन चुका है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूं कि अभी जो है ये जो आपका है उपभोक्ता मामलों की जो मंत्रालय है, इसके निर्देशानुसार इस योजना के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को नए राशन कार्ड के साथ कवर किया गया है, और साथ ही पंजीकरण के बाद उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का कोटा प्राप्त होगा। ओके, तो आपको सिंपली बस याद रखना है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी विकलांग व्यक्तियों को ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल करने की सलाह दी है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव को शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक ने। ओके, तो देखिए एक्सिस बैंक जो है इसने बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ढूंढने वाले लोगों को अगले 1 साल में 1000 लोगों को ये जॉब देगा इस इनिशिएटिव के तहत। ओके, तो इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे लॉन्च किया एक्सिस बैंक ने, आपको याद रखना है। बात करें एक्सिस बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में, और इसके जो MD CEO है उनका नाम है अमिताभ चौधरी, और इसकी जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, अच्छा एक्सिस बैंक जो है ये भी कुछ कारणों से न्यूज़ में था। अभी जो है
एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है एक्सा, तो इसे जो है लॉन्च किया था अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने। और साथ ही एक्सिस बैंक अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी इसने खरीदी थी। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स भी एक्सिस बैंक से याद रखने हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माई इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय वायुसेना है इसने स्टूडेंट्स को करियर संबंधित जानकारी का विवरण देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसमें जो है आपको करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साथ ही एयरफोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको इस एप्लीकेशन में अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है हमारे वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने, और इस एप्लीकेशन को विकसित किया है सीडैक ने। ठीक है, सीडैक का यहाँ पे फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ओके, अच्छा, हम लोग जो है इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो याद रखना कि हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, ये जो जैक कैलिस हैं जो कि अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर हैं जैक कैलिस, साथ ही जहीर अब्बास ये पाकिस्तान के महान बल्लेबाज हैं। और बात करें लिसा स्टालेकर की, तो ये पुणे में जन्मी ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन है लिसा स्टालेकर। इन तीनों को ही अभी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। बात करें यहाँ पे आईसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है दुबई, यूएई के अंदर। ओके, अच्छा, यूएई में जो है आपका इस साल 2020 का जो आईपीएल है, जिसका कि 13वां संस्करण है आईपीएल का, ये आपका आयोजित किया जा रहा है यूएई के अंदर। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है मनु साहनी, आपको पता होगा। अच्छा, एक नाम आपको याद रखना है कि भारतीय अंपायर है नितिन मेनन। इन्हें अभी हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नाम से किताब को लिखा है? तो इनका नाम है डॉक्टर अशोक के वेद। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक है इसे लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। और जो डॉक्टर अशोक के वेद है ये बहुत ही फेमस चिकित्सक हैं और इन्हें मेडिकल फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, बात करें चेतन भगत की, तो इनकी अभी हाल ही में एक बुक आई है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। और उर्जित पटेल हमारे भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा राज्य के अंदर जो है चावल के नए फसल के स्वागत के रूप में इस नुआखाई फसल उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, और ये उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल उत्सव है। वैसे इसे छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में लोग मनाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो नुआखाई फसल उत्सव है ये मेनली मनाया जाता है कहाँ पे? तो उड़ीसा राज्य के अंदर। क्लियर, अब बात की गई यहाँ पे उड़ीसा की, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ से देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा राज्य की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस उनका नाम है मोहम्मद रफीक। ओके, इसके अलावा जो है अभी हाल ही में अमृत योजना की जो रैंकिंग आई थी इसमें टॉप पे रहा था उड़ीसा राज्य। ओके, साथ ही उड़ीसा में जो है पहली बार ट्रांसजेंडर्स को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया गया है। ओके, साथ ही हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के अंदर एक सबूजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे अभी हाल ही में वंदे उत्कल जननी सॉन्ग को राज्य सॉन्ग का, राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। क्लियर, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने के मामले में
पहला राज्य घोषित किया था उड़ीसा को, और उड़ीसा के अंदर जो है 2 गांव है जिनका नाम है वेंकट रायपुर गांव और दूसरा था नोलिया शाही गांव। इन दोनों गांवों को जो है ये सुनामी तैयारी लागू करने के मामले में इन दोनों गांवों को जो है ये सेफ घोषित किया गया था। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट याद रखना है कि उड़ीसा में स्थित है आपका ब्लैक पैगोडा टेम्पल यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे पूरी तरह से सौरीकरण करने की घोषणा की थी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट्स जो है उड़ीसा से याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। भारत का पहला निजी कंपनी निर्मित रॉकेट पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पोखरण में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला निजी कंपनी के द्वारा निर्मित यानी कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा निर्मित रॉकेट पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण पोखरण के अंदर किया गया। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के रॉकेट का निर्माण पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने करी है। ठीक है, और इस कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 नामक एक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है चाइना। ओके, तो ये जो गोफेन 905 है यह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसे कि चाइना ने लॉन्च किया है अपने लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के द्वारा। ठीक है, अच्छा चाइना की बात है तो आपको पता होगा कि चाइना ने अभी हाल ही में एक बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था, साथ ही इसने एक एपस्टार 6D को भी इसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और साथ ही अभी हाल ही में चाइना ने मार्स मिशन तियानवेन फर्स्ट को भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है चाइना से आपको याद रखने हैं। ओके, इसके अलावा जो ये इजराइल है, आपको पता होगा इजराइल ने जो है अभी हाल ही में इसने एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम है एरो 2, इसे जो है सफलतापूर्वक इसने लॉन्च किया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको बस याद रखना है कि जो गोफेन 905 है इसे किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। तो देखिए, आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइब्स और जनजातीय मामलों की एक पहल है ये, और जिसका कि अभी हाल ही में जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है मुंबई शहर के अंदर। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको क्लियर होगा। तो अब बढ़ते हैं क्विज पे। पहले हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर बुक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर था चेतन भगत। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।